और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नरेश धाकरे आगरा से जुड़ चुके हैं। नरेश, अवैध शराब बरामद की गई है, फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है, क्या कुछ अधिक जानकारी अभी सामने आ रही है इस मामले को लेकर? देखिए बनी से बिल्कुल अगर बात की जाए तो आपको बताते चले कि आगरा के थाना कागारोल क्षेत्र के अकोला में ये शराब की फैक्ट्री पर पुलिस की तरफ से छापामार कार्रवाई की गई है। और छापामार कार्रवाई के दौरान मौके से पुलिस ने तकरीबन 10 लाख रुपए की अंग्रेजी जो नकली शराब है उसे बरामद किया है। बताया जा रहा है कि एक मकान के अंदर अंग्रेजी नकली शराब बनाने की जो फैक्ट्री है वो संचालित की जा रही है। तो इसके बारे में आगरा की जो कागारोल पुलिस है उस पुलिस को इसके बारे में इनपुट मिला, सूचना लगातार मिल रही थी और उसके बाद पुलिस की तरफ से छापामार कार्रवाई की गई। छापामार कार्रवाई में भारी मात्रा में अंग्रेजी नकली शराब बरामद की गई है। वहीं आपको बताते चले कि जो शराब बनाने का जो मटेरियल है वो बरामद किया गया है। तमाम उपकरण वहां से बरामद किए गए। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है तकरीबन 74 पेटियां शराब की पुलिस को वहां से मिली हैं। जब पुलिस ने इसके बारे में आबकारी विभाग को मौके पर बुलाया, आबकारी विभाग की टीम मौके पर पहुंची, सर्विलांस की टीम मौके पर पहुंची, तो कई टीमों ने एक साथ मिलकर के इस अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। वहीं आपको बताते चले कि मौके से पुलिस के द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। 4 अभियुक्त अभी फरार बताए जा रहे हैं। इसमें अगर बात की जाए तो 1 से 2 लोग तो ऐसे हैं जो पूर्व में भी नकली शराब बनाने के मामले में जेल जा चुके हैं। अगर कहा जाए तो आगरा पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई हुई है। नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई करते हुए तकरीबन 10 लाख रुपए की नकली अंग्रेजी शराब को बरामद किया है। जी नरेश, जिस तरह से पुलिस ने अवैध शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है, 4 आरोपियों को भी इस दौरान गिरफ्तार किया गया है। जहां वहां पर शराब जब बनाई जाती थी उसे कहां कहां सप्लाई किया जाता था, इस बात की क्या कोई जानकारी निकलकर सामने आई? देखिए बिल्कुल आपको बताते चलिए कि उस फैक्ट्री के अंदर कई कंपनियों की अंग्रेजी शराब जो थी उसकी नकली ब्रांड वहां पर तैयार किया जा रहा था। और इसके बारे में जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने छापामार कार्रवाई किया। वहीं आपको बताते चले कि ये जो शराब है वो अलग अलग जनपदों में सप्लाई होती थी। वहीं आपको बताते चले कि जो शराब माफिया थे लग्जरी कार से शराब की सप्लाई करते थे, उस कार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहीं लगातार पुलिस इन शराब माफियाओं का जो नेटवर्क है उस नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है। हो सकता है कि आखिरकार ये किस तरीके से शराब की सप्लाई कर रहे थे। पुलिस की टीमें हैं वो लगातार इस माफिया के नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है कि आखिरकार किस तरीके से नकली शराब बनाकर के ये लोग कहां-कहां पर बिक्री करते थे, किस तरीके से इन लोगों का ये अवैध कारोबार चल रहा था। इसकी जांच लगातार पुलिस इस पूरे मामले में जांच की जा रही है और पूछताछ भी जारी है। लेकिन अगर इस फैक्ट्री की बात करें तो ये फैक्ट्री कितने समय से संचालित की जा रही थी, किसके द्वारा संचालित की जा रही थी, इस बात की जानकारी? देखिए आपको बताते चले कि इसमें जो 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उन्हीं लोगों के द्वारा इस फैक्ट्री को संचालित किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि कई सालों से ये फैक्ट्री लगातार चल रही थी लेकिन इसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं थी। लेकिन जब पुलिस को इनपुट मिलता है उसके बाद कहीं ना कहीं जब पुलिस इस पूरे मामले में अपनी जो टीमें हैं उनको एक्टिव करती है, पुलिस को जब ठोस जानकारी मिल जाती है तो उसके बाद कहीं घर में संचालित हो रही इस अवैध शराब की फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई होती है और उसके बाद भारी मात्रा में शराब बरामद होती है और जो 4 अभियुक्त हैं वो गिरफ्तार होते हैं। जी नरेश, इस पूरे मामले में जब पुलिस ने इन 4 आरोपियों से पूछताछ की है तो क्या कुछ खुलासे सामने आए हैं? क्या इनका और भी सिंडिकेट है, किस तरह से इनका नेटवर्क काम करता है, इस बात की क्या कोई जानकारी? आने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, उनसे लगातार पूछताछ की गई है और जो अन्य लोग जो फरार बताए जा रहे हैं उन लोगों को पकड़ने के लिए लगातार पुलिस की टीमें लगाई गई है। जल्दी पर जल्दी पुलिस दावा कर रही है कि जो फरार जो अभियुक्त हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा और इन लोगों से लगातार पुलिस ये जानकारी जुटाने में लगी हुई है कि आखिरकार ये लोग कहां-कहां पर शराब को सप्लाई करते थे, जनपदों में या राज्यों में किस तरीके से ये जो नेटवर्क है वो काम कर रहा था। इस पर लगातार पुलिस इस पूरे मामले में जांच करती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, इस पूरे मामले की जांच लगातार की जा रही है नरेश, और ये बड़ा सवाल है कि इस फैक्ट्री का संचालन हो रहा था और इतने समय से पुलिस को खबर तक नहीं थी। इस पूरे मामले को लेकर जांच तो की ही जा रही है लेकिन इसी तरीके की फैक्ट्रियां और भी जगहों पर चल रही हो, इस बात की अब जांच शुरू हो गई है, तलाशी शुरू हो गई है और इसी के साथ इन 4 आरोपियों को तो पकड़ लिया गया है। लेकिन जैसे कि आप बता रही हैं कि अभी और भी आरोपी फरार चल रहे हैं, तो
तो कितने आरोपी अभी फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है और कहां कहां? देखिए, बिल्कुल आपको बताते चले कि जिस तरीके से जो शराब का ये नेटवर्क है ये संचालित हो रहा था, तो 4 अभियुक्त अभी फरार बताए जा रहे हैं। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार जो अन्य जनपद हैं उनमें लगातार दबिश दे रही है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस तरीके से ये नकली शराब का जो कारोबार होता है, इस नकली शराब को पीने से लोगों की मौत हो जाती है। कई बार हमने पूर्व में देखा है कि नकली शराब पीने के कारण कई लोगों की मौत हो चुकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक बड़ी लापरवाही उन लोगों की होती है जिन पर ये जिम्मेदारी होती है, समय समय पर ये चेकिंग नहीं होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो शराब माफिया होती है वो नकली शराब बनाकर के मार्केट में जब उसकी बिक्री करते हैं, कहीं ना कहीं जिस तरीके से नकली शराब पीने से लोगों की मौत हो जाती है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जब प्रशासन जागता है, उसकी नींद खुलती है, उसके बाद कार्रवाई होती है। लेकिन जिस तरीके से इस फैक्ट्री पर जो छापामार कार्रवाई हुई है उसके बाद यही उम्मीद है कि जो नकली शराब का जो नेटवर्क है उसे आगरा पुलिस तोड़ने जी में बिल्कुल। तो इस कामयाब हो पूरे जाएगी। मामले में पुलिस की जांच पड़ताल भी जारी है। तो पुलिस ने अवैध शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है, 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। तमाम जानकारी के लिए नरेश बहुत शुक्रिया आपका।